स्टूडेंट, दिस इज मैनुद्दीन खान फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट, हम वहाँ पर हमने पढ़ा था विस्कोसिटी। आज कुछ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो विस्कोसिटी क्या लिखा था हमने? विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, ठीक है। वेयर म्यू इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू जो इसकी यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बोलते हैं एसआई यूनिट। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम करेंगे हम, ठीक है। हम जानते हैं 1 स्टोर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। 1 स्टोर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 स्टोर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 स्टोर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेकेंड केस होता है हमारा यूनिट का, ठीक है। 1 सेंटी स्टोर इज इक्वल टू 1/100 स्टोक के बराबर होता है। 1 सेंटी स्टोर इज इक्वल टू 1/100 स्टोक के बराबर होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर हम। वन सेंटी स्टोक इज इक्वल टू 1/100 स्टोर के बराबर होता है। 1 सेंटी स्टोर इक्वल टू 1/100 स्टोर के बराबर होता है, ठीक है। या 1 सेंटी स्टोक इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो कुछ यूनिट से इसकी 1 स्टोर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 सेंटी स्टोर इक्वल टू होता है 1/100 स्टोक, और 1 सेंटी स्टोक होता है 10⁻² स्टोक, और 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। relative density of a liquid at 20 degrees Celsius is 0.80. It is true kinematic viscosity is 2.3 centistoke determine the value
यूनिट वेट determine the value unit weight and dynamic viscosity of liquid। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.80। इट इज ट्रू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 2.3 सेंटीस्टोक। डिटरमाइन द वैल्यू यूनिट वेट एंड डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी को बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी को डिनोट करते हैं एच से, एच इक्वल टू गिवन है हमारे पास 0.80। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी से डिनोट करते हैं न्यू। न्यू इक्वल टू दे रखा 2.3 सेंटीस्टोक, ठीक है, जिसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे यूनिट को, जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, डिस्कस करा था। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूनिट वेट, डब्ल्यू निकालना है, यूनिट वेट एंड डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। डायनामिक विस्कोसिटी क्या निकालना है? म्यू फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर पेज क्रिएट कर लेता हूँ नेक्स्ट। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन डेटा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी एस इक्वल टू 0.80। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं न्यू, न्यू इक्वल टू 2.3 सेंटीस्टोक। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूनिट वेट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट वैल्यू यूनिट वेट डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। और डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है एस इक्वल टू 0.80, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसका फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू 1000। 1000 क्या है यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ वाटर, जो होता है हमारा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट पेज ले लेंगे यहाँ से हम। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? रिलेटिव डेंसिटी इनटू 1000। एस की वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? रिलेटिव डेंसिटी 0.80 इंटू 1000। 0.8 इंटू 0 इंटू 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रो इक्वल टू डेंसिटी कितना आ गया हमारा? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी की यूनिट होती है हमारे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो रो इक्वल टू 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर गया क्या गिवन है हमारे पास? न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? 2.3 सेंटीस्टोक, ठीक है। अब सेंटीस्टोक को हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वी नो दैट या देयरफॉर 1 सेंटीस्टोक इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है। तो इसको चेंज कर लेंगे, इसकी यूनिट को चेंज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट पेज ले लेंगे यहाँ से न्यू इक्वल टू 2.3 सेंटी स्टोक, ठीक है। 1 सेंटी स्टोक किसके बराबर था, 2.3 मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें इनटू 10 की पावर -6 और यूनिट फाइनली क्या हो जाएगा इसका, मीटर क्यूब पर सेकेंड। न्यू इक्वल टू कितना आ गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी, इसको स्टूडेंट बोलते हैं न्यू, एन न्यू इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फर्स्ट हमको फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट वेट, यूनिट वेट W इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा रो इंटू जी। W इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है कितना, 800 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटू जी की वैल्यू 9.81। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7848 न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर। यूनिट वेट कितना कैलकुलेट हो गया हमारा, 7848 न्यूटन पर मीटर। अब सेकंड क्या निकालना था हमको, यहाँ से डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। हमने पढ़ा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू अपॉन रो, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको ये म्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, म्यू इंटू रो। तो म्यू इक्वल टू न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन था कितना था, वो वैल्यू पुट करेंगे 2.3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अभी फाइंड आउट करा था, कितना था हमारा 800 इंटू 800। तो म्यू इक्वल टू कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2.3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर -6 और 10 की पावर 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, म्यू इक्वल टू 1.84 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है पास्कल सेकेंड। म्यू इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1.84 इंटू 10 की पावर -3 पास्कल सेकेंड, ठीक है। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट प्रोग्राम ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आ फ्लूइड विद एब्सोल्यूट viscosity of 0.98 Newton second per meter square and kinematic viscosity of 3 meter square per second. Determine the density of fluid. क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप फ्लूइड विद एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ 0.98 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किसको बोलते हैं, रो हमको फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास गिवन पैरामीटर क्या है, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। गिवन पैरामीटर्स
सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? म्यू। म्यू इक्वल टू कितना गिवन है पास? 0.98 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं म्यू। ठीक है, म्यू इक्वल टू, ये वी की तरह बनता है, इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं। ठीक है, म्यू इक्वल टू होता है हमारा 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एंड डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी फाइंड आउट करना है, रो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पे ले लेते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा? म्यू अपॉन रो। ठीक है, यहाँ 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो फाइंड आउट, ये रो फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू, और ये कहाँ पहुँच जाएगा हमारा? डिवाइड में पहुँच जाएगा, अपॉन म्यू। रो इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ म्यू एंड म्यू। डायनामिक विस्कोसिटी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3 अपॉन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू कितना है हमारे पास? 0.98, 0.98। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, ऊपर पॉइंट लगाया और 2 जीरो हमने यहाँ पर बढ़ा लिया, पॉइंट से हमारा पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3.06, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू फाइंड आउट होता है 3.06 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन है हमारे पास द एब्सोल्यूट, सॉरी ऊपर हो गया, इस पर कर देते हैं यहाँ पे, इरेज कर देंगे। द एब्सोल्यूट viscosity of a flowing fluid is given as 0.67 Newton second per meter square if the density is known to be 10 kg per meter cube. Calculate its kinematic viscosity. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज गिवन एज 0.67 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इफ द डेंसिटी इज known to be 10 kg per meter cube, calculate its kinematic viscosity. तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन के अंदर, मैं इसको रेड सर्किल कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी वो कितना गिवन है हमारे पास? 0.67 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के हमारे पास गिवन है डेंसिटी, क्या गिवन है? डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमारे पास? 10 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट करना है क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। वी हैव
एब्सोल्यूट विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास 0.67 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो इक्वल टू 10 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू, फाइंड आउट करना है तो इजी हो जाएगा हमारा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ये हमको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं म्यू, बोलते हैं एन यू, इसको बोलते हैं म्यू एम यू, इसको बोलते हैं रो आर एच ओ, ठीक है। ये क्या होगा, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। रो को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी। म्यू क्या हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, म्यू और रो की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो म्यू इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, म्यू इक्वल टू, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, 0.67 अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्वेश्चन के अंदर गिवन था कितना, 10 kg पर मीटर क्यूब अपॉन 10। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारा 10 की पावर कुछ नहीं +1 मान सकते हैं, ठीक है। +1 को ऊपर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम और करके क्या ले सकते हैं, 0.67 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। -1 है तो क्या हो जाएगा, एक जीरो लेफ्ट साइड इधर चली जाएगी, तो वी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.067, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी फाइंड आउट होती है यहाँ से, न्यू इक्वल टू 0.067 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्टोकी पर लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल 100% चांस होते हैं 5 नंबर का आने का, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कराएंगे, 5 प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से। कैलकुलेट द डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, having an absolute pressure, absolute viscosity, viscosity of 0.89 Newton second per meter square and kinematic viscosity is 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी जो फ्लूइड, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी लास्ट में न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आने के चांस होते हैं। और ये हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, इसमें क्या होता है, 60% इसमें क्या होता है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल होते हैं, 40% थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, थ्योरी में एक बार को नंबर हमारे डिडक्ट हो सकते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, नंबर डिडक्ट नहीं होते, पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं। अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल है और हमने यूनिट सही लिखा है, कैलकुलेशन सही करा है, तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पर नॉन पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, नॉन पैरामीटर आर एच, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड फाइंड आउट करना है, रो की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। हैविंग एन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ 0.89 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, म्यू, म्यू इक्वल टू 0.89 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इजीली हो जाएगा, ऑलमोस्ट हम 4-5 प्रॉब्लम कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है।
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। म्यू की वैल्यू हमारे कोएफिशिएंट के अंदर गिवन है, न्यू गिवन है हमारे पास। फॉर्मूला क्या था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, रेशो होता है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू अपॉन रो, ठीक है। यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है हमें, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फाइंड आउट करना है। 1 लगाया मैंने यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हिंदी में बोलते क्यों, कैंची वाली गुना, जो भी बोर्ड के बच्चे ने पढ़ा होगा मोस्टली, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, और जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो कहाँ चली जाएगी, रेशो में चली जाएगी, अपॉन म्यू, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इन दिस फॉर्मूला। तो म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 0.89 अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू थी हमारी कितना, 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू 0.445 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आ गया, 0.445 kg पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये इजीली क्वेश्चन है हमारे, हम कर सकते हैं। 4-5 प्रॉब्लम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है, किस पर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर। अभी तक हमने जो पढ़ा है यूनिट सेकंड में प्रॉपर्टी जो फ्लूइड में हमने पढ़ा है, मास डेंसिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वेट पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। 3 प्रॉपर्टी पहले पढ़े थे, उस पर न्यूमेरिक, उसके बेस पर हमने न्यूमेरिकल सोल्व करे थे, ठीक है। उसके बाद हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ा और न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा। ये भी हमारे क्या प्रॉपर्टीज है, किसकी, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। तो हमारी 5 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और विद न्यूमेरिकल कर रहे हैं इजीली है। अभी 4-5 प्रॉपर्टी जो हो रहे हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, और मोस्टली इंपॉर्टेंट है 3 प्रॉपर्टी। आपका ये यूनिट हमारा 5 to 7 मार्क्स का होता है, एक न्यूमेरिकल के चांस होते हैं, एक थ्योरेटिकल के चांस होते हैं इन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास ऑफ कर देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।